हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। यानी आज की वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्या होता है और नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर हम दोनों ही कंसेप्ट्स की बात करें तो कुछ तो दोनों में कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं या जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो दोनों ही कंसेप्ट्स के अंदर हम फैक्टर इनकम की बात करते हैं। अब आपके माइंड में आ सकता है कि फैक्टर इनकम से हमारा मतलब क्या है। तो अगर यहां पे कंफ्यूजन है तो आप अलग से एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने फैक्टर इनकम की बात की है और ट्रांसफर इनकम की बात की है। फिलहाल अगर मैं समराइज करूं, फैक्टर इनकम आपको समझाऊं तो वो किस तरह से हो जाएगा। देखिए, प्रोडक्शन करने के 4 फैक्टर्स होते हैं। अगर मुझे कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो उसके 4 फैक्टर्स होंगे: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के अगेंस्ट में क्या मिलता है आपको? रेंट मिलता है। लेबर के अगेंस्ट में क्या मिलता है आपको? वेजेस मिलते हैं। कैपिटल के अगेंस्ट में क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट में क्या मिलता है आपको? प्रॉफिट मिलता है। तो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर के अगेंस्ट में जो भी रिसीव किया जाता है वही क्या होता है? फैक्टर इनकम। अब अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें या नेशनल इनकम की बात करें तो दोनों ही कंसेप्ट्स के अंदर हम लोग फैक्टर इनकम की बात करते हैं, ट्रांसफर इनकम की बात नहीं करते हैं। तो ये कंसेप्ट, ये बात तो दोनों ही कंसेप्ट्स के अंदर सेम है। लेकिन जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हमारे लिए प्लेस इंपॉर्टेंट होता है, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं रिपीट करता हूं, जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेस इंपॉर्टेंट है, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने पहले ही स्टडी किया है डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट, वो आप स्टडी कर सकते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं डोमेस्टिक इनकम को, कैसे जान सकते हैं डोमेस्टिक इनकम को? तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी ही होनी चाहिए। यानी जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं तो हम प्लेस की बात करते हैं। प्लेस यानी डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी ही होनी चाहिए। अब अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है तो उसमें इनकम जनरेट करने वाले रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। यानी डोमेस्टिक इनकम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इनकम का जनरेशन विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए। रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है हमारा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हमारे लिए पर्सन इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी हमने कंसेप्ट समझा था नॉर्मल रेजिडेंट का। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नॉर्मल रेजिडेंट हमारा ही होना चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट हमारा ही होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट इनकम अर्न हमारी टेरिटरी में कर रहा हो या फॉरेन टेरिटरी में कर रहा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी नेशनल इनकम के लिए इनकम अर्न या इनकम का जनरेशन नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। वो रेजिडेंट इनकम का जनरेशन चाहे तो अपनी ही इकोनॉमिक टेरिटरी में करे और चाहे फॉरेन इकोनॉमिक टेरिटरी में करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तक के बिहाफ पे अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन बनाना चाहूं तो क्या हम बना सकते हैं? जी हाँ, हम बना सकते हैं। और किस तरह से कहेंगे हम? अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? देखिए, एक बात मैंने कही कि दोनों ही सम ऑफ फैक्टर इनकम हैं, तो स्टार्ट तो वहीं से होगा। डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी? सम ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी बाई रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट of the country in one financial year। किस तरह से कह रहा हूं? सम ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी बाई रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। तो ये डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन आप लोग लिख के आ सकते हैं अगर आपसे डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन पूछी जाती है। अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो देखिए, स्टार्टिंग तो दोनों के अंदर सेम है। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो कैसे कहेंगे? सम ऑफ फैक्टर इनकम, उसमें भी था, यहां भी आया, वहां भी था सम ऑफ फैक्टर इनकम, यहां भी क्या आएगा? सम ऑफ फैक्टर इनकम। लेकिन आगे कैसे चलेंगे? तो सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाई नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी इन डोमेस्टिक टेरिटरी और फॉरेन टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। यानी जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इनकम का जनरेशन या जो इनकम का अर्निंग है वो नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा ही की जानी चाहिए। वो नॉर्मल रेजिडेंट इनकम का अर्निंग या इनकम का जनरेशन चाहे तो अपनी ही डोमेस्टिक टेरिटरी में करे या फॉरेन टेरिटरी में करे, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के मीनिंग को जानने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। विकी शर्मा, डीडी सर को गुड बाय।